हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हो रही है शाम, आज है डे 29 और मैंने ब्लॉग जो है वो सुबह से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे डाउन फील हो रहा था। आज जो मौसम है वो बरसात का मौसम बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्टिल गर्मी बहुत है गाइज़। बरसात हो ही नहीं रही है। अगर एक दो बार बरसात हो जाएगी ना तो मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी, लेकिन मौसम चाहे बना हुआ है बरसात का, लेकिन वही गर्मी बहुत है। चिपचिपी टाइप की जो गर्मी होती है वो गर्मी है। बिना एसी के तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है। मैं ये सोच रही थी बैठी बैठी कि हम लोगों के पास तो फिर भी हर फैसिलिटी है, लेकिन जो ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास ये सब फैसिलिटी नहीं है, तो वो गाइस कैसे गुजारा करते होंगे इतनी गर्मी में। और हम लोग घर पर बैठे बैठे भी करते रहते हैं हाई गर्मी हाई गर्मी। लेकिन उन लोगों का भी सोचना चाहिए कि हाँ, जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, भगवान की दया से हमें सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। और फिर भी हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हमें तो बस यही रहता है कि हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये कमी है। थोड़ा सा जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये सब विचार जो है ना, मतलब ये सारे थॉट्स मेरे मन में आते ही हैं। मालूम नहीं क्यों आते हैं, लेकिन मतलब बेड पर लेटी लेटी मैं सोचती रहती हूँ कि हाँ, हमारे पास फिर भी सब कुछ है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो कैसे मैनेज करते होंगे। तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को। इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी जो है मुझे देखना है कि रात को सब्ज़ी में क्या बनाना है। सुबह मैंने बनाए थे आज नमक अजवाइन के पराठे, और दोपहर को मैंने जो है बनाई थी अरहर की दाल और चावल। जो अकुल है ना, वो अरहर की दाल मतलब कि आज नहीं खा रहा था, तो मेरे पास थोड़ा सा फ्रिज में हरा कद्दू बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए पूरी के साथ वो खा लेता है हरा कद्दू। हालांकि उसे कद्दू भी पसंद नहीं है। फिर मैंने उसके लिए 2 पूरी बना दी थी, उसने पूरी के साथ फिर भी कद्दू को खा लिया था। तो मुझे इसी चीज़ में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलिए बच्चा भूखा नहीं रहा है। और उसने 2 पूरी ही खाई हैं, चाहे उसने खा ली थी। और उसके बाद शाम हो गई, अभी भी उन्हें भूख लग रही होगी, तो मैं देखती हूँ कि वो सब क्या खाएंगे इस टाइम पर। बच्चे हैं, भूख तो लगी जाती है, और सारा दिन खेलते हैं कूदते हैं, घर पर ही हैं, तो भूख ज़्यादा लगती है। और गाइस, जब अपनी तबीयत ख़राब होती है ना, तो चाहे हमें थोड़ा सा भी काम करना हो, वो मतलब महाभारत लगती है करना। पता नहीं ये मेरे साथ ही है कि सब लेडीज़ के साथ है, लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत आती है अगर मेरी हल्की सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है। मैं हालांकि डॉक्टर को दिखा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। या तो कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि जो 30+ हो जाती है ना, तो कैल्शियम की कमी मुझे लगता है ज़्यादा आ जाती है। तो मैं अभी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास भी जाऊँगी दिखाने के लिए। तो गाइस, जैसे ही मैं आप लोगों से बात करके किचन में आई, तो ये देखिए मेरी बेटी ने कितनी अच्छी स्माइलीज़ बनाई थी आलू से। ये इसने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, और देखिए सजावट भी कितने अच्छे से की हुई है। तो जब आपके बच्चे इतना सब कुछ करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, जब मेरी बेटी आरना है ना, वो मतलब उसका कुकिंग में इंटरेस्ट है। मैंने देखा है कई चीज़ों में उसको कुकिंग का मेरी तरह बहुत इंटरेस्ट है। तो वो सब खाने के बाद स्माइली वगैरह, और मैं अब कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फ्राइड अरबी की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप सबके साथ शेयर की हुई है, तो मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैंने अरबी को लंबा लंबा काट लिया था, और अरबी गाइज़ मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि अरबी काटने पर ना मेरे हाथों में हो जाती है खुजली। मैं तेल भी अगर लगा लेती हूँ ना सरसों का, तो भी खुजली होती है हाथों में। तो इस वजह से ये मम्मी ने काटी थी, और उसको नमक के पानी से धो दिया था काटने के बाद। फिर मैंने उसको कर लिया था डीप फ्राई, और अब मैं उसको छोंक रही हूँ। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से छोंकूँगी। ये देखिए अरबी ऐसे डीप फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये देखिए बस हल्की सी ये गल जाए और कलर चेंज हो जाए, इतना ही मैंने इसको फ्राई किया है। और अब मैंने कुकर में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अरबी मैं हमेशा अजवाइन में ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने ये एक बड़ा प्याज लिया था, इसको चॉप कर लिया है, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन करना है। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको प्याज को जल्दी से भूनना हो ना, तो आप इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दीजिए भूनते हुए। तो आपका जो प्याज है वो जल्दी भून जाएगा, और उसका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इस ट्रिक को कभी आजमा के देखिएगा आप लोग मेरे कहने पर। और प्याज भुनने के बाद अच्छे से मैं इसमें डालूँगी थोड़े से सूखे मसाले, वही बेसिक मसाले मैं इसमें डालूँगी। पौना मतलब पौना जो टेबल स्पून होता है ना, वो मैंने लिया था हल्दी का, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया था, 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने नमक लिया था, हाफ़ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ऑफ पिसा हुआ धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून ऑफ अमचूर पाउडर। मेरे पास गाइस जो है टमाटर आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा कि अभी हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, और सब्ज़ी ज़रूरी है कि पहले ही मैं बना जाऊं, क्योंकि आने के बाद जो है मुझे थोड़ा लेट भी हो सकता है डॉक्टर के पास जाने में।
तो मैंने कहा कि चलिए पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैं सिंपल आज अमचूर के साथ ही बनाऊँगी। इसमें मैं अमचूर पाउडर ही डालूँगी, टमाटर नहीं डालूँगी। अमचूर पाउडर से भी जो है कि सब्ज़ी कुछ ठीक ठाक ही बन जाती है, ज़्यादा अच्छी नहीं बनती लेकिन ठीक बन जाती है। और मैंने इतना मेरा जो है प्याज भुन रहे थे, मैंने जो भी ट्रे वगैरह है जिसमें मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी थी उसको अच्छे से धोकर रख दिया है, ताकि जो मेरी किचन है वो क्लीन लगे, उसमें मैस क्रिएट ना हो। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने ली है एक कटोरी। मैं कटोरी में ही सारे मसाले डाल लूँगी, जितनी क्वांटिटी मुझे मसालों की चाहिए वो सारे क्वांटिटी जो है मैं एक बाउल में या एक डिश प्लेट में डाल लूँगी। और उसके बाद वो इकट्ठे ही मैं ऐड करूँगी प्याज के अंदर, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम 1 बाय 1, जैसे कि सब्ज़ी में गैस तो हमारी ऑन होती है, तो प्याज अगर भूनते हुए हम 1 बाय 1 सारे मसाले डालेंगे, जैसे पहले हल्दी डाली तो इतना हम मिर्ची निकालेंगे, इतना हम गरम मसाला निकालेंगे, तो वो जो पहले वाले मसाले हमने डाले होते हैं ना, वो जलने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं जो है सारे मसालों को एक बाउल में ऐसे जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है निकाल लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं उसे ऐड करती हूँ कुकर में। तो ये देखिए मसाला भुनने के बाद जो अरबी मैंने फ्राई करके रखी है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी की जो क्वांटिटी है वो अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी सब्ज़ी खानी है तो आप कम पानी डालिए, और अगर आपको पतली सब्ज़ी खानी है तो आप ज़्यादा पानी डाल दीजिए। कुकिंग का गाइस ऐसा ही हिसाब होता है कि वो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मेरा तो कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आप लोगों को मालूम होगा कि मेरा जो पहला चैनल था वो मैंने कुकिंग चैनल ही स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मेरे को जो कुकिंग का है वो बहुत क्रेज़ है। मुझे खाना बनाना भी पसंद है, और मुझे खाना खिलाना बनाकर और ख़ुद खाना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इतना अच्छा लक नहीं था, मेरा वो चैनल जो है नहीं चल पाया, तो मैंने उस पर वीडियोस डालनी कर दी हैं बंद। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी छुक चुकी है। अब मैं इसमें 3 से 4 लगा लूँगी विसल, और मेरी मसालेदानी का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको भी उठाकर रख दिया है। तो चलिए इतना हमारी कुकर में सीटियां लग जाती हैं। मैंने आटा भी गूंद लिया था, और अब मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा तैयार। यहाँ पे मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज। अपने घर पर तो गाइस हम जैसे भी रह लेते हैं, मतलब घिसे, गर्मी इतनी है कि घिसे हुए कपड़े ही पहनने का मन करता है। लेकिन जब बाहर जाना होता है तो हमें जाना है डॉक्टर के पास, तो इसी वजह से मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। बाहर ऐसे नहीं उठ कर जाया जाता, मन होता है चाहे नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें कपड़े तो चेंज करके जाना ही पड़ता है ना बाहर। घर वाले कपड़े पहनकर तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और स्पेशली अगर हम बहू हैं तो फिर वैसे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हाँ, अगर एक बारी को मायके में हैं और मायके में हम होती हैं बेटियां, तो वहाँ पर हम जैसे मर्जी घूमें, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा बाहर जब जाना होता है ना तो थोड़ा ये सब करना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैंने पहले जूड़ा बना लिया है, और अब मैं थोड़ा सा, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना गाइज़, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। मुझे मेकअप का शौक़ है, लेकिन वो फेस्टिवल पार्टीज़ और शादी वगैरह में ही है। डेली रूटीन में आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत ही सिंपल रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं तैयार तो हो ही रही हूँ, तो मैं आप सबके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा मेकअप जो है डेली रूटीन का वो कैसे करती हूँ। तो मैंने हल्की सी पहले लगाई है क्रीम, ये मैंने लगाई है जो होती है ना वाइट टोन क्रीम, ये मैंने लगा ली है। उसके बाद मैं लगा लूँगी थोड़ा सा फेस पाउडर, और उसके बाद काजल, सिंदूर, लिपस्टिक और बिंदी। डन, बस हो गई मैं तैयार। मैं ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं लगाती, मुझे घर में तो ये सब लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ मुझे जब बाहर जाना होता है ना, मैं तभी ये सब लगाती हूँ। और आपने देखा ही होगा, सिर्फ 4 या 5 मिनट के अंदर मैं ये सब कुछ कर लूँगी। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे 30 सेकंड तो जूड़ा बनाने में लगे हैं, और ये पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक और बिंदी और काजल लगाने में आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा मुझे। तो गाइज़ मुझे 5 मिनट से भी कम लगे थे। और तैयार होने के बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। तो गाइज़ मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक किया कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आप सबके लिए वीडियोज़ लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपकी फैमिलीज़ में और फ्रेंड सर्कल में अगर आप चाहो तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, जैसे अब तक आप लोग कर रहे हैं ना, वैसे आगे भी करते रहिएगा। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और उसके बाद मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास। और वहाँ से आने के बाद फिर मुझे देना था सबको खाना, क्योंकि डॉक्टर पर जो है थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी गाइज़। क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है कि जिसे देखो वो डॉक्टर के पास ही बैठा रहता है। मतलब इतने पेशेंट थे ना जहाँ पर हम गए थे,
तो बहुत पेशेंट थे, तो नंबर आते आते थोड़ा लेट हो गया था। गर्मी में जो है ना, मैं बाल खुले करना प्रेफर नहीं करती, मुझे जो है ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैं हमेशा ये बन ही बना कर रखती हूँ। मुझे जूड़ा बनाना ठीक लगता है। और तैयार होने के बाद ना गाइस खुद को थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा था, तो उसके बाद मैं घर आ गई थी, मैंने चेंज वगैरह किया फिर से। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड, हम आते हुए मतलब कि दोनों ही ले आए थे ये आलू बुखारे। इनका कलर आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी थे गाइज़। और उसके बाद जो है हमने अपना खाना बनाया और खा लिया था। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।